एक शहर जाना अनजाना, अलग सा अंदाज जिसका, और एक अपनी कहानी। बैठे इस ट्रेन में बस एक ही सोच, कैसी होगी वो जगह जिसे कहते हैं सपनों का शहर। एक सुकून हो जैसे उस दरिया किनारे, भाग दौड़ से भरी जो दुनिया है यहाँ। थक के बैठो जो अगर दो पल भी, रुकने का ख्याल किसी को आता है कहाँ। धूप हो या बारिश, एक भरोसा है यहाँ। लोगों की भीड़ को क्या दोष देना, हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हैं। इन सपनों की खटास में डूबा दिल में भरा जो जुनून है, उन्हीं लोगों के प्यार के बीच बसा है एक शहर जिसे कहते हैं मुंबई। यही है हमारा बंगलो। कौन आया होगा? कोई नहीं, केयर टेकर होगा। हम जाके देखते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कब आए आप? कल रात 11 बजे आए हम। मैं 6 बजे तक इधर ही था, बहुत वेट किया आपका। तुम नहीं आया तो हम चला गए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ दीक्षा बोलो। कहाँ हो? यार गोवा आया हो फोटो सेशन के लिए। गोवा? हाँ बताया ही नहीं, गोवा चले गए। ऑल ऑफ अ सडन कॉल आया था, और क्योंकि एक फोटोग्राफर कैंसिल हुआ था ना,
तो उन्होंने मुझे अर्जेंटली कॉल करके बुलाया था। अच्छा। ओ, वापस कब आओगे? आफ्टर 10 डेज। 10 डेज? हाँ, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस पे शूट है और मॉडल्स बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मैडम, क्या जरूरत है पैसे का? वैसे भी घर आपने इतना क्लीन रखा, वही बड़ी बात है। साहब सोया है क्या? हाँ, वो सो रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर प्लीज। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, बता देंगे। चलो मैं निकलता हूँ। ओके। ये दोबारा तो नहीं आएगा? ये क्या है? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है क्या? नहीं नहीं, बर्थडे गिफ्ट तो कुछ और है। ये तो वो है जो हमने तुम्हें कमिट किया था, 10,000 पर डे। क्या हुआ? बस अपने आप पर हंसी आ रही है इन पैसों को देख के। क्यों, कोई जोक याद आ गया? मेरी जिंदगी एक जोक ही तो बन गई है। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या। साला मुंबई आया था एक सपना लेकर, बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। और क्या बन के रह गया हूं? जेके लो। व्हाट रबिश। सच ही तो कह रहा हूं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिगलो ही बन गया हूं। तुम्हें पता है मेरी जो लाइफ है ना, 3 लोगों के बीच में घूम रही है। और अगर कुछ टाइम बच भी जाता ना तो भाग रहा हूं इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, अपने खुद के पैसे जो अटके पड़े हैं ना वो निकालने। बड़ी रूटीन सी लाइफ बन गई है मेरी। और क्या चाहते हो तुम जिंदगी से? हाँ बोलो। एक कॉमन मैन की जिंदगी ऐसी तो होती है। अगर तुम कोई क्रिमिनल होते तो तुम्हारी जिंदगी में भी एक्शन, ड्रामा, थ्रिल होता। लाइक अ पुलिस, उनके साथ छुपते छुपाते घूमना। लाइक अ कॉन मैन, जेल, फैमिली ड्रामा, इमोशंस वगैरह वगैरह। आम आदमी की जिंदगी में और क्या हो सकता है? रोमांस होगा
यही रूटीन वर्क होगा। हाँ, बोल लो, तुम्हें हक है। चलो ठीक है, आज हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक थ्रिल प्रेजेंट करते हैं। थ्रिल? हाँ, थ्रिल, यही चाहिए था ना तुमको? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैंने कौन सा क्राइम किया है? किया है ना, एक बहुत बड़ा क्राइम। कौन सा? What? हाँ, तुमने हमारा किडनैप जो किया है। मजाक मत करो यार। अरे हम सच में मजाक नहीं कर रहे हैं, तुमने वाकई हमारा किडनैप किया है। स्टॉप जोकिंग, ओके? आई एम सीरियस। अच्छा, हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर? एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हाट आर यू सेइंग? मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं, बैठो बैठो बैठो। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ, फिर समझाएंगे इत्मीनान से। हाँ दीक्षा, बोलो। हेलो, कहाँ हो तुम? सुबह ही तो बताया था, गोवा आया हूँ। फिर से क्यों पूछ रही हो? यहाँ पुलिस आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या तुमने किसी का किडनैप किया है? पागल हो गई क्या तुम? क्या बोल रही हो? जो तुम सुन रहे हो वही बोल रही हूँ। किसको किडनैप किया है तुमने? पर मैंने किसी का किडनैप नहीं किया यार। फिर पुलिस यहाँ क्यों आई थी? झूठे ये सब। पुलिस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है अरुण। एक मिनट होल्ड कर। तो अब हमारी बात पे यकीन हुआ? क्यों किया तुमने ये सब? अरे वही तो समझा रहे थे, इतने में तुम्हारा कॉल आ गया। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बहुत कुछ। वैसे भी तुम्हें लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था ना, तो ये लो, मिल गया एक्साइटमेंट। और साथ में ये पैसे भी। डार्लिंग, ये रहे एक्सटॉर्शन के 10 करोड़ रुपए। हमारा प्लान कामयाब रहा। हैप्पी? ऐसे क्या देख रहा है? इसका मतलब आपको सब पता था? हाँ, बिल्कुल पता था। ये सारी स्टोरी मेरी तो लिखी हुई है, अपनी खूबसूरत बीवी के लिए। मगर तू क्यों उदास होता है? तेरे को भी तो मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूं, और इसके अलावा तूने मेरी बीवी के साथ जो इतने दिन अय्याशी की है, वो भी तो बोनस है तेरे लिए। साली कभी कभी कैरेक्टर में घुस जाती है। अब क्या करूं इसका? हाँ? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने आप ही की बीवी का किडनैप करके एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे किससे? अपने आप से, और किससे? तू नहीं समझेगा। चल बैठ बैठ, समझाता हूं तेरे को। एक्चुअली में ये मेरी दूसरी बीवी है। मेरी पहली बीवी बहुत पैसे वाली थी। उसका पति मरने से पहले अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर गया। फिर वो पैसे वाली बन गई, और मैं लुखा। इसलिए मैंने उसे पटाया, फिर उससे शादी कर ली। लेकिन उसके वकील ने एक दिन मुझे बताया कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पहले पति की बेटी के नाम कर दी। मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ 25,000 रुपए महीना देती थी मुझे। उसके बाद मैंने उसे मार दिया। फिनिश। उसके बाद उसकी बेटी हॉस्टल चली गई, और मैं उसका सारा बिजनेस संभालने लगा, जस्ट लाइक ब्लडी केयर टेकर। ऐसा कब तक चलता? हाँ,
उसकी बेटी की शादी हो जाएगी और उसका सारा बिजनेस उसका पति संभालेगा, और मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। तू चाहता है ये सब? नहीं चाहता ना? और तेरी ये हीरोइन और मैं, तू क्या चाहता है कि जिंदगी भर सड़क पर भीख मांगे? तुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? और वैसे भी मुझे मालूम है तू इसकी ले लेकर थक गया है ना? कब तक लोटे में चम्मच हिलाता रहेगा? हाँ, इसलिए मैंने यह थ्रिल डाला इस कहानी में। कैसी लगी मेरी कहानी? पर आपके इस थ्रिल ने तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया ना। तो पहले कौन सा बात था? हाँ, तू तो पहले से स्ट्रगल कर रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। हम जाके पुलिस को सब बता देंगे कि तुमने हमारा किडनैप नहीं किया है। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेगी? वो यकीन करे ना करे, वो उन पर है। हम तो जाके बता देंगे। देख भाई, अब तेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो तू ये पैसे लेके सारे मैटर को सेटल कर, और या तो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन फंसेगा तो तू जरूर, समझा? और थर्ड ऑप्शन भी तो है। कौन सा? किल हिम। अरे डार्लिंग, वो ऑप्शन थोड़े ना है, वो तो फाइनल डिसीजन है। मार दो अगर मारना है तो, लेकिन मुझसे एक गलती हुई है। कौन सी? तुम्हें याद है फोन आया था? वो फोन मैंने अभी तक कट ही नहीं किया। और ये जो मेरी दोस्त दीक्षा है ना, वो हमारी सारी बातें सुन रही है। बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने मुझे अपना प्लान बता के। और आप लोगों को तो पता है ना कि आजकल सारे फोन में रिकॉर्डिंग होती है, और वो रिकॉर्ड भी कर रही है। हाँ? इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। अब फंसेगा कौन? आप दोनों। अगर आप लोगों ने मुझे मार दिया तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला। बस आप जैसे लोगों से ही सीखा हो सर। तो अब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहता हूं? बस मेरा जो कट बनता है वो आप दोनों दे दो, फिर आप दोनों अपने रास्ते और मैं अपने। और ना दो तो मत दो। बाद में अगर आप दोनों फंस जाओगे तो मुझे मत बोलना। ये क्या किया तुमने? जो पागल हो किया गई तुम। सही किया। साला हमारा इस्तेमाल करके 10 करोड़ रुपए कमाया। जो अपनी पहली बीवी को मार सकता है, वो हमें भी तो मार सकता है पैसों की खातिर। और मेरा क्या? तेरा क्या? अपना कटले और चलता बन यहाँ से। और पुलिस जो पीछे लगे उसका क्या? हमने बोला है ना, हम पुलिस स्टेशन आएंगे सिर्फ ये बोलने के लिए तुमने हमारा किडनैप नहीं किया है, ठीक है? और इसका क्या? हाँ, इसको इधर ही किधर काट देते हैं और बोल देंगे इसी ने ये सब झूठ फैलाया था। हमारा कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ था। ये सारा पैसा लेके भाग गया और पुलिस इसको ढूंढती रहेगी फिर। हाँ, तो अब कैसा लगा हमारी कहानी का एंड? सही है। तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलके अच्छी फिल्म बनाई मेरी। इससे पहले कोई और ट्विस्ट आ जाए ना, मैं अपना कट लेके निकलता हूँ। इसको कौन गाड़ेगा? हाँ, इसको गाड़ के निकलता हूँ। हाँ, साले तुम दोनों मियाँ बीवी है ना, सलीम जावेद से कुछ कम नहीं है। 70s की फिल्म लिखी है, अब इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट डाले। रोमांस भी तो डाला है। सही है।